पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की। और चारों तरफ अरावली बचाओ के लगते नारे। तस्वीरें राजस्थान के उदयपुर की है, जहां उत्तर भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली को लेकर हाल ही में आए सुप्रीम फैसले के विरोध में इनकलाब की गूंज सुनाई दी। उदयपुर कलेक्ट्रेट के बाहर। अगर आप ये थंबनेल देखकर इस वीडियो पर रुके हो तो कुछ ऐसा ही हाल हमारे देश का चल रहा है। दोस्तों नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप इंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो अभी आप बंद कर दीजिए, क्योंकि आज बात देश के फेफड़े काटने की है। जी हाँ, आपने सही सुना, अरावली पर्वत को कानूनी तरीके से मारा जा रहा है। और सबसे खतरनाक बात, ये सब कुछ कानून के नाम पर हो रहा है। सरकार ने फैसला लिया तो उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी और देश की जनता रील देखने में लगी है। अगर आप सोच रहे हो अरावली क्या है और हमें क्यों फर्क पड़ना चाहिए, तो मैं बता दूं, अरावली कोई पत्थर का ढेर नहीं और ना ही कोई खाली जमीन है। अरावली है तो उत्तर भारत का ऑक्सीजन है, दिल्ली की आखिरी ढाल है, राजस्थान को मरुस्थल बनने से रोकने वाली दीवार है, लाखों जीव जंतुओं का घर है और पानी का ढेर सारा भंडार है। वैज्ञानिक कहते हैं अगर अरावली पूरी तरह खत्म हुई तो दिल्ली एनसीआर रहने लायक नहीं बचेगा। लेकिन हमारे देश की सरकार कहती है कि कागज में जंगल नहीं लिखा। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूँ, क्या अब कागज तय करेगा कि पेड़ जिंदा है या नहीं? अरावली की उम्र करोड़ों साल, लेकिन उसकी कीमत लगा दी गई स्क्वायर फुट में, फार्म हाउस में, माइनिंग लीज में। यानी जो चीज सभ्यता से भी पुरानी है उसे कितने चालाकी से रियल एस्टेट की फाइल में दबा दिया गया। ये है हमारे विश्व गुरु देश की होनहार सरकार। दोस्तों अब जरा उद्योगपतियों के लिए सरकार के प्लान को समझो। सरकार ने क्या किया? पुराने रिकॉर्ड्स को निकाले गए और कहा यह वन क्षेत्र नहीं है और अब उद्योगपतियों का रास्ता साफ। खनन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, कारपोरेट प्रोजेक्ट्स के लिए। मतलब अगर किसी इलाके को पहले से लूटा गया हो और रिकॉर्ड बदल दिया गया हो तो अब उसे दोबारा लूटना जायज़ है। इसे कहते हैं लीगलाइज्ड इन्वायरमेंट क्राइम। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट वही संस्था है जिसने कहा था पर्यावरण संरक्षण जीवन के अधिकार का हिस्सा है। आज सवाल सुप्रीम कोर्ट से सीधा है, जब अरावली कटेगी और जब पानी खत्म होगा, जब हवा जहर बनेगी, तो क्या ये जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? अगर अदालत कहती है ये नीति सरकार का विषय है, तो फिर अदालत किस लिए बनी है? सिर्फ स्टैंप लगाने के लिए? दोस्तों ये सवाल खुद से ज़रूर पूछिएगा। ये फैसला सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये फैसला आने वाले 50 सालों की हवा तय करेगा, आने वाले पीढ़ियों का पानी तय करेगा, आपके बच्चों की उम्र को तय करेगा। लेकिन जिन लोगों ने ये फैसला लिया है शायद एयर प्यूरीफायर में सांस लेंगे, मोदी जी और रेखा गुप्ता जी की तरह बोतल बंद पानी पिएंगे, फार्म हाउस में रहेंगे और आप लाइन में खड़े होंगे ऑक्सीजन के लिए। दिल्ली एनसीआर अगला गैस चैम्बर बन जाएगा। अगर अरावली चली गई तो प्रदूषण अस्थायी हो जाएगा, हीट वेव यानी गर्म हवा जानलेवा हो जाएंगे, भूजल इतिहास बनकर रह जाएगा। बारिश इस प्रकार होगी, या तो बाढ़ या तो पूरा इलाका सूखे में तब्दील हो जाएगा। ये कोई डराने की बात नहीं, ये स्टडीज का निष्कर्ष है। लेकिन गोदी मीडिया पर यह मुद्दा नहीं आएगा, क्योंकि इससे सरकार को वोट नहीं मिलते, इससे उनका पैसा नहीं बनता और करोड़ों का एड्स नहीं मिलता। इस देश में ये सब जो हो रहा है इसमें जनता सबसे बड़ी दोषी है, सरकार नहीं। क्यों? क्योंकि जब पहाड़ कट रहे थे तब हम ट्रेंड देख रहे थे, जब जंगल बिक रहे थे तब हम मीम्स शेयर कर रहे थे, जब वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे थे
तब हम हंस रहे थे। इतिहास में लिखा जाएगा, देश इसलिए नहीं डूबा कि नेता खराब थे, बल्कि इसलिए डुबाया गया कि जनता कायर थी। हमारे देश में धर्म के नाम पर लाखों लोग सड़कों पर आ सकते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर नारे लगाए जा सकते हैं, लेकिन पर्यावरण के नाम पर 100 लोग भी घर से बाहर नहीं निकले। याद रखिए, जब हवा नहीं बचेगी तो मंदिर मस्जिद में भी दम घुटेगा। प्रकृति ना किसी पार्टी की होती है और ना किसी जाति धर्म की, लेकिन नुकसान सबका होता है। कानून कह सकता है ये जंगल नहीं है, लेकिन सच्चाई कहती है ये तुम्हारी सांसों का सहारा है। और जब कानून सच्चाई के खिलाफ खड़ा हो जाए तो इतिहास पूछता है, उस समय तुम किसके साथ खड़े थे? अगर तुम 18 से 35 के बीच हो और सोचते हो ये मुद्दा मेरा नहीं है, तो सुनो, तुम नौकरी किस शहर में करोगे, अपने बच्चे किस हवा में पालोगे और बुढ़ापा किस पानी से काटोगे? अरावली बचेगी तो भविष्य बचेगा, बाकी सब झूठ है। ये वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, ये वीडियो चुप्पी के खिलाफ है। अगर आज अरावली काटी गई और तुम नहीं बोले तो कल जब हिमालय बिकेगा तो बोलने का हक भी नहीं बचेगा, क्योंकि पेड़ कटते हैं कुल्हाड़ी से, लेकिन सभ्यता मरती है चुप्पी से। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हाँ, सवाल जिंदा रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और ये प्राकृतिक संपदा है हमारी, जब से हम पैदा हुए हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम प्रवर श्रृंखलाएं छोड़ के जाएंगे, क्योंकि हम उन आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे? हम जयपुर के निवासी, जयपुर में जन्मे, राजस्थान की 8 करोड़ की आबादी है। 8 करोड़ की आबादी इसी में रची बसी है। जब ये चीजें ही नहीं बसेंगी, जब जलवायु ही प्रभावित हो जाएगी, जब पहाड़ ही नहीं बचेंगे, क्योंकि पहाड़ चट्टान में खड़ा रहना सिखाती है, और जब चट्टानों को ही नुकसान होगा तब जनजीवन को भी नुकसान होगा। मैम, आप पूरे पोशाक में आई है, क्या कहना चाहती है? किस तरह से आप संस्कृति के साथ अरावली की सुरक्षा की सुरक्षित करने आए हैं अरावली पर्वत की। हम नहीं तोड़ने देंगे इनके अरावली पर्वत को। हम सब रोड पे उतर आए हैं। अभी हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी अरावली पर्वत है, उनको आप कभी भी नहीं तोड़ने देंगे। जीजाबाई, पन्नादाई ऐसी महान वीरांगना इस देश में हुई हैं, राजस्थान में हुई हैं। ऐसे महिलाएं भी पूरे जोश में अरावली की सुरक्षा के लिए निकल चुकी हैं।